नमस्कार। बिहार में चुनावी बहार चल रही है और इस बहार में जो राजनीतिक दल हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, वे धड़ल्ले से बह रहे हैं। चुनावी हलचलें तेज़ है। जनता के बीच जो हलचल एक तरह से है नेताओं की, वो काफ़ी बढ़ गई है। जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम भी पहुंचे हुए हैं जनता के बीच। हमने बताया आपको कि जनता के मूड कार्यक्रम के तहत हम लगातार सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। वहां हम पहुंच रहे हैं जहां तक आज तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान के कचहरी में, यानी सीजेएम कोर्ट के पास। और यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे राय लेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग के पास हमारे पहुँचने का मकसद ये है कि ये वही वर्ग हैं जो समाज के तरफ से दिशा दिखाते हैं। ऐसे में ये क्या सोचते हैं, इनसे हम जानेंगे। तो इसी बुद्धिजीवी वर्ग में से एक हैं वकील, यानी अधिवक्ता वर्ग। उनसे हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि सामान्य दिन की तरह पूरी तरह से अधिवक्ता जो हैं वो अपने कार्यों पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके साथ वे सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ अधिवक्ता हैं हमारे सामने, इनसे हम लोग बात करेंगे। सर, चुनावी बयार बह रही है। 15 साल बनाम 15 साल की बात कही जा रही है। किसे बढ़िया मानते हैं? 15 साल तो मैंने पहले से अभी बढ़िया चल रहा है। माहौल भी बढ़िया है, लेकिन कुछ घुसखोरी इस माहौल में बढ़ा है। इस पर थोड़ा कुछ लगाना है। ज़मीनी स्तर पे क्या, ज़मीनी जो स्तर पे वो विकास का क्या? जमीनी स्तर पर विकास ठीक है। 5 सालों में विकास हुआ है। पिछले 5 साल की बात करें, विकास ऐसे बिजली ठीक है, सड़क ठीक है, पानी भी मिल रहा है। अब ऐसा अभी ठीक चल रहा है। बदलाव चाहिए या फिर यथावत चाहिए? अभी तो ऐसा रहे तो ठीक है, माहौल बढ़िया माहौल है। नाम बता दीजिए। सुमलेश्वर सिंह, अधिवक्ता सिवान। एक और अधिवक्ता है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, चुनावी बयार के बीच 15 साल बनाम 15 साल का जो लेखा जोखा लोग पेश कर रहे हैं, तो ऐसे में किसे बेहतर मानते हैं आप? 15 साल का जो कहा जा रहा है, तो यह लालू जी और उनकी पत्नी का कार्यकाल है 15 साल। और उसके बाद का जो 15 साल का कार्यकाल है वह नीतीश कुमार जी के अगुवाई में जो बिहार में शासन चल रहा है, इसको 15 साल का नाम दिया जा रहा है। तो ये 15 साल बनाम 15 साल जो हम लोग जो साधारण हम लोग जो जनता हैं और अभी अधिवक्ता के रूप में जनता की सेवा में हैं, तो हमारी समझदारी से जो 15 साल का जो राज चला राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस के सहयोग से, उसमें न विद्यालय में छप्पर था, न बालक थे, न स्वास्थ्य सुविधा थी, न सड़क था। सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। और इस 15 साल में पटरी पर ला करके नीतीश कुमार जी की सरकार ने भाजपा के सहयोग से पटरी पर लाने का कार्य किया है। दूसरी ओर जो विद्यालयों में शिक्षकों की शिक्षा विहीन विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल में तो एक भी शिक्षक नहीं थे और किसी तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से काम चल रहा था। तो किसी राज्य में जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, प्राइवेट से आज भी काम चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों से आज भी काम चल रहा है। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, गरीबों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। देखिए, वो तो जो शिक्षा है ऐसी चीज़ है, जो विषय है, इस पर ग्रामीण में हर एक जगह पंचायत में 8 विद्यालय है, लेकिन इसके अलावे उसमें प्राइवेट में शिक्षक से काम चल रहा है, ये विषय है, लेकिन बहुत ही कम संख्या इसकी होगी। कोशिश बदलाव चाहेंगे या फिर यथावत सरकार से? मैं इस वर्तमान सरकार की पुरजोर रूप से स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में अगली सरकार बने और कुछ बेहतर नए 7 निश्चय जो उनका है, उनके बेहतरी के जो सामने लाए हैं समाज में, वो सार्थक रूप से अमल करें। अगर ऐसा विश्वास दिला देते हैं तो मैं पुनः नीतीश कुमार जी की सरकार का आगमन की स्वागत करता हूँ। चंद्रशेखर सिंह, अधिवक्ता, मेरा बसाव घर हुआ गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र। गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से ये अधिवक्ता आते हैं, चंद्रशेखर सिंह। एक और अधिवक्ता है, इनसे बात कर लेते हैं कि सर उधर आइए। 15 साल बनाम 15 साल की बातें कही जा रही है चुनाव में, किसे बेहतर मानते हैं? 15 साल के 15 साल बेहतर मानी जाती है चुनाव में।
एक मिनट कैमरा थोड़ा बंद कर लीजिए। इसमें किस मैटर में बोलना है मेरे को? ये चुनाव चल रहा है, चुनाव है तो 15 साल नीतीश कुमार ने शासन किया बिहार में, 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही है, दोनों मुख्यमंत्री थे। किसे बेहतर मानते हैं आप? मेरे नज़र में दोनों बेहतर नहीं है ना। क्यों तीसरा ऑप्शन देखा जाए, अब विकास के कार्य में कुछ भी नहीं हुआ है आज तक, सब ऐसा ही हो रहा है। तो मैं 30 वर्ष केवल अराजक तत्व को ही देखा है, कोई विकास का कार्य मैंने अपने को महसूस नहीं किया है, यही बोलना चाहूँगा। तो क्या चाहते हैं, यथावत सरकार या फिर बदलाव चाहते हैं? जो भी हो और प्रत्याशी के नेतृत्व को बदलना बहुत जरूरी है। कौन से, ऊपर या फिर आपके स्थानीय स्तर पर? स्थानीय स्तर से। स्थानीय स्तर से जो अभी वर्तमान विधायक है, जो भी विधायक हो आपके क्षेत्र का, सिवान में आज विधानसभा क्षेत्र है, खुश हैं उनके कार्यों से? अभी मैं तो खुश नहीं हूँ। विकास हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ नहीं। नाम परिचय बता दिए। नाम मेरा अरविंद कुमार सिंह है। और जो भी थे अधिवक्ता लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। एक अधिवक्ता यहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, 15 साल बनाम 15 साल की बात कही जा रही है, लोग यही बिहार विधानसभा के चुनाव में किसे बेहतर मानते हैं आप? देखिए, पहले से तो कुछ परिवर्तन हुआ है। हमारे यहाँ जो सड़क का व्यवस्था था पहले से बहुत अच्छा हुआ है और प्रशासन भी अपना काम कर रही है सही तरीक़ा से, तो पहले से तो कुछ बेहतर है। पहले से बेहतर है जी। स्थानीय स्तर पे क्या स्थिति है? स्थानीय स्तर पर जैसे कि इस समय लॉकडाउन में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जो सामग्री आम जनता को दी जाती थी उसमें तो लूट खसोट हुआ है। इसमें जांच किया जाए तो बहुत सारे जो अफसर हैं वो आएंगे। काम से खुश है या फिर सरकार से नाखुश है? देखिए, सरकार अपना जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं वो लोग अपना काम तो सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर तक वो अपने जिस उद्देश्य से उसको प्रोवाइड किया जा रहा है उस तरह नहीं पहुंच पा रहा है। बदलेंगे या फिर यही यथावत सरकार रखने की कोशिश करेंगे? बदलाव चाहिए आपको? देखिए, अभी तो बहुत सारी पार्टियां, अब कहीं अलायंस हो रहा है, कहीं तो माने कहीं जुट रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं। तो अलायंस हो जाता है, सीट कन्फर्म हो जाएगा तो देखा जाए कि जो जितनी पार्टियां हैं बिहार में उस पार्टी का अपना अपना कुछ सैद्धांतिक मूल्य है, सिद्धांत है, तो तब तय करेगी जनता की किसको सत्ता में लाया जाए। जी। चलिए, परिचय बता दीजिए अपना। मैं कमलेश कुमार हूँ। कमलेश कुमार हैं, यहीं के अधिवक्ता हैं। चलें कुछ और अधिवक्ताओं के पास, वहाँ बात करेंगे कि क्या है जो स्थिति है विकास की, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे हम 1 मिनट जानना चाहेंगे, बिहार में चुनावी बयार बह रही है सर, तो ऐसे में 15 साल बनाम 15 साल की बातें कही जा रही है, किसे बेहतर मानते हैं आप? 15 साल बनाम 15 साल जी। तो पिछला 15 साल में जो हुआ उसके कई गुना इस 15 साल में हो रहा है। आज पूरा देश में गैंग रेप हो रहा है और उसको अंतिम संस्कार करना नहीं दिया जा रहा है इस देश में। अब इसके बाद 15 साल रटने से क्या मतलब है? ये सब बकवास है, जुमलाबाजी है। अब लोग उतना बुड़बक नहीं है, सारी बातें समझ गए हैं। आप 15 साल चिल्लाते रहिए, जनता मूड बना चुकी है। क्या चाहिए? मतलब कि किसकी सरकार चाहिए? कौन से बदलाव चाहिए? महागठबंधन की सरकार चाहिए जी। नाम बताइए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन हुआ। ये मोहम्मद मुबीन है, यहाँ के अधिवक्ता हैं। चलें कुछ और अधिवक्ता लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या है वहाँ की स्थिति। खुश हैं या नहीं, सरकार के कार्यों से खुश हैं या फिर नाखुश हैं? सर, किस सरकार को? सर, बिहार सरकार के गठन होना है और ऐसे में चुनावी बयार तो बढ़ रही है, तो इस चुनावी बयार में सर 15 साल बनाम 15 साल का जैसे तर्क दिया जा रहा है कि 15 साल लालू यादव, 15 साल थे लालू यादव राबड़ी देवी और फिर 15 साल इधर नीतीश कुमार, इससे बेहतर मानते हैं? लालू प्रसाद का पीरियड बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि उसमें आज़ादी थी और इस सरकार में बैकवर्ड फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड फॉरवर्ड का
मुंह से तो लोग नहीं कहें, मुंह से नहीं कहें, लेकिन अमल में ऐसा है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले जो निर्भया का कांड हुआ है, फॉरवर्ड के 4 बच्चे, फॉरवर्ड क्लास के जात के 4 बच्चों ने निर्दयता और इतना अभद्र व्यवहार किया कि लगता है कि अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जीना यहाँ दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए आज़ादी चाहिए। आज़ादी जो हमारे पूर्वजों ने जान देकर ली, वो आज़ादी हमको चाहिए। खाना भले क्या नीतीश सरकार में गुलाम हो गए आप? प्रैक्टिस में ऐसे ही है, अमल में ऐसे ही है, अमल में ऐसे ही दिख रहा है कि छुपे छुपके। स्थानीय स्तर पे विकास हुआ है? स्थानीय स्तर पे सड़कें बनी हैं, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बदलाव चाहिए या फिर यही बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी, जनता को सरकार, जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो आज़ाद रहे, जनता आज़ाद रहे। परिचय बता दीजिए। वकील अहमद, एडवोकेट। ये वकील अहमद है और यही सिविल कोर्ट में वकील भी हैं। तो ऐसे में हम चलेंगे कुछ और अधिवक्ताओं के साथ। आपने अब तक जो भी सुना होगा, जाना होगा, जैसे कि लोगों ने कहा है, तो हम बात कर लेते हैं। सर, एक और अधिवक्ता है यहाँ पर साथ। सर, बिहार में चुनावी बहार चल रही है, तो चुनावी बहार में 15 साल बनाम 15 साल की बात कही जा रही है। 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ, किसे बेहतर मानते हैं आप? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। क्या नीतीश कुमार ने क्या ऐसा किया? रोड बनाया, रोड दिया है, बिजली दिया है, हाँ, बहुत सा विकास का काम किया है। और उस 15 साल में ना रोड था चलने का, ना बिजली था, और क्या। सबसे बड़ी विकास तो यही है कि रोड और बिजली चाहिए हमको, तो रोड दिया, बिजली दिया। अब उसके बाद क्या? हाँ, स्थानीय स्तर पे आखिर क्यों नहीं हुआ है? पहले यहाँ से तरवारा जाने में 2 घंटा लगता था, और तरवारा जाने में हम लोग को 30 मिनट 35 मिनट लगता है। सिवान से मलमलिया जाने में हम लोग को 5-5 घंटा लग जाता था। चलिए, परिचय बता दीजिए। निर्भय कुमार मिश्रा। निर्भय कुमार मिश्रा यहाँ के वकील हैं। एक और वकील हैं, इनसे बात करते हैं। सर, 15 साल बनाम 15 साल बिहार चुनाव में बातें कही जा रही है, बेहतर मानते हैं? देखिए, नीतीश बाबू की जो सरकार है, इसमें विकास के नाम पर विनाश हुआ है। सब जगह चारों तरफ युवा बेरोजगार है, और लॉकडाउन के प्रक्रिया के दौरान लोगों ने जिस दंश को झेला, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और जहाँ तक यहाँ सीमांत की विकास की बात चली, तो अभी देखने को मिलता है कि 5 साल में जितना भी मिल था, सबको बेच करके अपने आदमियों में बंदरबाट कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। चीनी मिल, सूता मिल। तो ऐसे में क्या ऐसा में देखिए, स्थानीय स्तर की जहाँ तक बात कही जाए, तो विकल्प के रूप में तो अभी जो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, वो अच्छी रहेगी। और यहाँ लोग बदलाव चाहिए आपको, महागठबंधन एकदम बदलाव की ज़रूरत है। परिचय बताइए। मैं श्री राम सिंह, एडवोकेट बोल रहा हूँ। श्री राम सिंह हैं और ये एडवोकेट हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और जो अधिवक्ता हैं यहाँ पे, उनसे हम बात कर लेते हैं। हम अधिवक्ताओं का राय इसलिए जानने पहुँचे हैं क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, और बुद्धिजीवी वर्ग ही ऐसा होता है जो समाज को एक तरह से रास्ता दिखाने का काम करता है। जो भटके लोग होते हैं, उन्हें रास्ता दिखाता है। तो आइए, कुछ अधिवक्ता वर्ग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या इनकी सोच है। थोड़ा सा आप बताइए। हम इधर से थोड़ा सा आ जाते हैं, आपसे मिलते हैं। सर, 15 साल बनाम 15 साल की बात कही जा रही है, कैसे बेहतर मानते हैं? देखिए, जनता तो इस सरकार से बहुत उम्मीद की थी कि ये सरकार जनता को बहुत लाभ पहुंचाएगी, और इसके पिछली सरकार से लोग उब करके इसको बहुत उम्मीद के साथ ताज पहनाया था, लेकिन उस विश्वास में ये सरकार खरा नहीं उतरी। तो क्या चाहते हैं आप? जितनी भी योजनाएं इस सरकार ने चलाई, सारे असफल हुए। शिक्षा मित्र को ले लीजिए, शिक्षा को लेकर के इन्होंने जितना विकास किया,
उससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे शिक्षकों की भर्ती किए जो खुद पढ़ाना नहीं जानते हैं, उसको अपॉइंटमेंट दे दिए। अच्छा ठीक है, ये आप बात कर रहे हैं, ये बातें तो क्या माना जाए, हमारे पास समय अभाव है, आपसे हम लंबी बात करते हैं, लेकिन क्या माना जाए? आप नहीं, इस सरकार को चाहिए फिर बदलाव चाहिए? जी बिल्कुल बदलाव चाहिए। तो इस सरकार को बिहार के लिए स्थानीय स्तर पे कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? जी देखने को मिला है, लेकिन वो सभी योजनाएं असफल है। ये सरकार की ढिलाई है, सरकारी योजना चलाती है। विकास हुआ है लेकिन सभी योजनाएं असफल है। असफल है सभी योजनाएं। अपना परिचय बताइए। जी मैं विवेकानंद भट्ट एडवोकेट, सिविल कोर्ट सिवान। विवेकानंद भट्ट हैं, ये एडवोकेट हैं इसी सिविल कोर्ट के। हमने बात किया, लगभग कई दर्जन भर अधिवक्ताओं से बात किया कि क्या है उनके ये राय जानने की कोशिश की उनसे, और उनका विचार जाना, नब्ज टटोला। तो ऐसे में हम चलेंगे किसी और जगह पर। आपने ये इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो अधिवक्ता हैं उनकी क्या राय है, तो किसी और जगह पे हम चलेंगे और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि क्या है वहाँ की जनता का राय। 8 विधानसभा क्षेत्रों पे हमारी नज़र है, हर एक चप्पे पे हम पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें, ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो जाए और जब भी हम कोई खबर लेकर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिविल कोर्ट सिवान।